परवेज मेहमानी का वो गिर गया था और उसके बावजूद तुलू नहीं गिरी तुलू नहीं हुई बगल नजर यार क्योंकि इसको कोई कमाने वाला नहीं है, न कोई पालने वाला नहीं है और न कि यहाँ के लोग वैसे हैं जो कि इसका सहारा पीछे से करेंगे और इसका घर चलाएं सभी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप तमाम लोगों को एक बहुत ही दुखी खबर दिखाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त पंचायत हांस के वार्ड नंबर 6 कोटन में हूं। मेरे साथ हाजरा बेगम जी हैं जो कि एक बेवा है। आज सुबह 5 बजे के आसपास इनके घर में एक वाक़ा होता है। इनके घर के साथ में ही माल मवेशी रखने के लिए एक, उसको कश्मीरी में ग्वान कहते हैं, वो था। तो 5 बजे इनको आवाज़ आती है उसके गिरने की। उसके अंदर इनकी एक गाय थी, एक बैल था, उसके साथ साथ कुछ भेड़ थे। तो जब इन्होंने देखा वो गिरा तो ये फटाफट वहाँ पर चले गए। आवाज़ भी बहुत आई, गांव के लोग भी फिर जमा हुए, इर्द गिर्द से बहुत सारे लोग अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जमा हुए हैं। तो जब ये वहाँ पर चले गए, उस चीज़ को देखा तो उसमें इन्होंने देखा कि इनकी जो गाय है वो भी ज़ख्मी है, इनका जो एक बैल था वो मर गया है और उसके साथ साथ जो कुछ भेड़ें थी वो भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई थी। अब इन्हीं के साथ मैं बातचीत करूंगा। आखिरकार एक बेवा है और किस तरह से अपने घर को चलाती है, और जिस तरह मैंने यहाँ के लोगों से दरियाफ़त किया, यहाँ के मेंबर, चौकीदार, लंबरदार से दरियाफ़त किया, तो इनका कहना है इनके घर में जो है कमाने वाला कोई भी नहीं है। इनका एक छोटा लड़का है, लगभग 13 से 14 साल उसकी उम्र है, जो कि मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है। और इनकी जो बड़ी है वो बेटियाँ हैं। तो आपको पता ही है कि जिस घर में बड़ी बेटियाँ होती है उस घर में कमाना जो है मतलब कितना मुश्किल होता है। तो पहले मैं इनके साथ बात करूंगा। तो वही मैं वाक गो किस गन गो किस करके आ सुबह 5 बजे गो मैं नजर अत पेमुत वसित अत गोमुत मरित पता यमो कोड़ हेर गोमुत मरित। तुम वन मे गुजर बसर तुहन कित कर गाम क्या वन बस कन माल वाल ढोल वोल कन अत पकन गर कर मोजूर खेवान अद गरस में कमावन मोल बस ये कन माल वाल पकन गर क्या करो कह चार ते वहीं। नाज़रीन, ये अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है, रो रही है। मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कश्मीरी नहीं समझते हैं। इनका कहना है कि हम और जो हमारा गुजर बसर है, हम अक्सर अपने माल को पाल कर बेचते हैं। कभी हम जो है गाय बेचते हैं, कभी बछड़ा बेचते हैं, कभी हम भेड़ बेचते हैं, कभी हम अंडा बेचते हैं और अपना जो रोज़ का खर्चा है उसको चलाने की कोशिश करते हैं। आखिर में इनके इस मेंबर के साथ बात करूंगा, जो मेंबर हैं जिन्होंने मुझे जो है यहाँ पर मौके पे आके ही फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि इस तरह का वाक़ा यहाँ पर हुआ है, हमारी एक बेवा बहन है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं इनके साथ बात करूँगा और पूरी लोकेशन यहाँ की जो है वो आप तक जो है साझा कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। जी, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम किफ़ायत साहब, मेरा नाम गुलाम नबी है। मैं यहाँ का मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 6 पंचायत हांस का पैंच हूँ मैं। और सर जब सुबह मेरे को फ़ोन आया है, मेरे को सजाद अहमद वानी, मोहम्मद लतीफ़ वानी ने फ़ोन किया। उसने जब सिचुएशन बताई तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ और एक जो बैल है वो भी मर गया है, और जो हमारा कौशर था ये हाजरा बेगम लेटेस्ट परवेज मेहमानी का, वो गिर गया था और उसके बावजूद तुलू नहीं गिरी तुलू नहीं हुई बगल नजर यार और उसके बाद मैंने यहाँ से तुरंत कन्फर्म वीडियो बना के नंबरदार को भेजा
और सरपंच को भेजा और अपने एडीसी साहब फुलेल अहमद सिंह को उसको भी भेज दिया है। और जो कि फोटो यहाँ पे कैमरे से उठा के जीपीएस कैमरे से उठा के और वो भी हमने भेज दिए हैं। और इनके और उसके बाद हमारा जो नंबरदार मोहम्मद नज़ीर अहमद मलिक साहब, उसका भी हमें बड़ा बड़ा शुक्रिया है उसका भी। और उसने हमारी जो आवाज़ आगे पहुंचाई और उसकी वजह से उसका कहना यह है कि मैंने इसकी जो रिपोर्ट है वो कर दी है, अकाउंट भी दे दिए हैं, इसके आधार भी दे दिए हैं। और उसी के माध्यम आपके माध्यम से हम डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो बेवा हमारी है ये इसको कुछ नजरसानी की जाए, क्योंकि इसको कोई कमाने वाला नहीं है, न कोई पालने वाला नहीं है, और न कि यहाँ के लोग वैसे हैं जो कि इसका सहारा पीछे से करेंगे और इसका घर चलाएं। सभी गरीब है और न कोई हमारे को यहाँ की वैसी होगी, वो वैसा बिजनेस कोई करता था जाके जिसकी वजह से रोड की कोई सुविधा थी, वो आपको भी मालूम होगा कितना चल के ऊपर से आए हो। और उसकी वजह से हमारी बड़ी यहाँ पे कशीद हालात से हम दो चार होना पड़ता है। जैसे कि मैंने देखा कि जो बहन थे काफ़ी दुख में हैं, इनको शायद कुछ मतलब गिर भी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख है इसको कि इन्होंने पहले ही कहा कि मैं जब अपना गुज़र बसर करती हूँ तो इन्हीं को जो है कभी अंडा बेचती हूँ, कभी माल बेचती हूँ, कभी कुछ बेचती हूँ, तो अपना गुज़र बसर होता है। मेरी जो लड़कियाँ हैं उनकी परवरिश होती है, उनका जो खर्चा होता है इसी से निकालती हूँ मैं। तो क्या गाँव के लोग भी कभी इसकी हेल्प करते हैं? गांव के लोग उसी दिन इसकी हेल्प करते हैं जब कहीं रोज़ा वोज़ा होगा तो उस दिन कहीं सदका फितर से कुछ रुपया इसको दे देते हैं। और उसके बाद बाकी कोई चारा नहीं है, इसका कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े गरीब खानों से घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। और इसका भी खतरा है, ताकि इसको यही अंडा बेचता था, कभी यही बछड़ा बेचता था, कभी बैल बेचता था, कभी गाय बेचता था, कभी इसके बैल बकरियां हैं ये बेचता था। और ये भी इसका जो कौशल था ये भी गिर गया, और इसकी वजह से इसका जो बैल था ये भी मर गया। और भेड़ है कि वो भी अभी तैयार है मरने के लिए। गाय जो इसकी है ये भी जख्मी हालत में है, अभी इसका कुछ सहारा नहीं है, क्योंकि इसको किसी का भरोसा था, वो भरोसा जो था वो खत्म हो गया। और अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी इसको ये गिर गई, ये यही सोच रही है कि मैं अभी अपनी जिंदगी बसर कैसे करूं, क्या करूं, ताकि यहाँ के लोग भी वैसे नहीं हैं जो मेरे को उठाएंगे और कुछ अपना ये कौशल बना के देंगे और मैं और माल खरीद के देंगे और मेरे को जिंदगी बसर हो जाए, क्योंकि वैसा कोई सुविधा है ही नहीं इसके पास। जो हाजरा बेगम लेटर साहब हम परवेज वानी है, इसके पास कुछ जिंदगी का बस आगे चलाने का दस्तूर नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो पैंच साहब हैं इनके साथ हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि जब कभी रोज़े होते हैं, माह रमज़ान होता है, उसी टाइम पर इस बहन की मदद जो है लोग करते हैं। उसके आगे पीछे जो है ये खुद ही अपना घर जो है चलाती है और इसी तरह से जो गुजारा करती है। यहाँ पर जो है इनके चौकीदार साहब भी हैं, इनके साथ मैं बात करूँगा, क्योंकि चौकीदार साहब ने यहाँ का दौरा किया, यहाँ पर इन्होंने देखा कि किस तरह नुकसान हुआ। चौकीदार साहब, तो वन तो मैं ये नुकसान को याद करूँ तो मौका ज़रा वन तो पन्नी बोल में अब कोर सिस्टम क्या सिस्टम रात मतलब ये 5 बजे ये हादसा जी। तो ये मैं इतला बहुत बस वुचन तो ये दान ये गया मार रात जी पगह 5 बजे वुच तो ये छाते पे वसित सोरे वुच ये मलबस डालो से दान तो मैं वुच मौका जनाब ये गोमत नुकसान अम सुन बेचारे गोमत ये रंड जना जी तो अम सुन बड़ मुश्किल से जीवन अमिस अथे पे कार गुजार करान दांद कुन वस कुन मतलब ये ब्या गब कुन ककड़ कुन ठूल कुन बेचार ये गुजार करान ये बड़ गरीब मौका नंबरदारन नंबरदारन तो मौका तो सर मेम्बर यमो तौर मौका बे लोक दिया गाम यमो तौर मौका
वहीं क्या तो चाहन वन के तो ये बात गवर्नमेंट बेचारे के- नुमाइंदा क्या गसे में पाथन बेचारे कुछ तरफ गवर्नमेंट की तरफ गसे में पहुंच पाथन क्या गसे में इमदाद पाथन। चलिए नाजरीन, आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि महकमा आरडीडी के अंदर जो है काउशड आते हैं। मैं ज़रूर जो है अपील करूंगा, जो एडीसी डोडा है फलेल सिंह जी अच्छा काम करते हैं, वो उनसे अपील करूंगा कि वार्ड नंबर 6 पंचायत हांस के अंदर एक हादसा हुआ है जिसमें जो है एक बहन का पूरा काउशड जो है उजड़ गया। उसके अंदर जो माल था वो भी जो है कुछ जख्मी हो गए हैं और कुछ मर ही गए हैं। तो उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके लिए वो एक काउशड जो है अपने महकमे के अंदर जो है एक सेंक्शन करें। और उसके साथ साथ मैं जो है डीसी डोडा से अपील करूंगा विशेषपाल महाजन जी से कि वो इनके लिए खास तौर पर जो माल इनका जो है इसके अंदर चला गया है, मर गया है, उनके लिए कुछ न कुछ जो है अपने खजाने से जो है इनके लिए जो है सेंक्शन करें। तो जी पंच साहब। सर शुक्रिया सर। हम अपने डीसी डोडा यश फुलेल सिंह जी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लास्ट पे कि हमारे को कुछ न कुछ मदद हो जाए और इस हाजरा बेगम को, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी बसर और करे। और जो हमारा डीसी साहब है उसको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कुछ न कुछ अपने खजाने से, जो कि उनके पास अपना पैसा होता है, जैसे मेंबरों या सरपंचों के पास पैसा आता है वैसे हमारे डीसी साहब के पास भी पैसा आता है, और उसके बावजूद वो वहाँ पे उससे कुछ न कुछ रकम इसके लिए वह गुजार की जाए।